हेलो एंड वेलकम टू एकेरो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से ज़रूर फेस किया होगा और वो क्या है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर बहुत बच्चों का जो नहीं है ये कमेंट आता रहता है और प्रॉब्लम आती रहती है कि हम जो है अपनी लाइफ में पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें। तो अगर आप भी उनमें से एक है ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं अचानक से आपके फ़ोन में जैसे ही मैसेजेस आते रहते हैं आप किताब को साइड रख के फ़ोन को उठा लेते हैं और आंसर का उसी टाइम रिप्लाई बैक करते हैं? या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब बहुत देर से पढ़ रहे हो अचानक से आपको याद आता है कि मुझे पानी पीना है या मुझे ये किताब चाहिए या मुझे वो किताब चाहिए और आप फट से भागते हैं उस किताब को और पानी को लेने, लेकिन वहाँ पर जो है आधा पौना घंटा लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मिल जाता है या आप किसी से बात करने लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या आपकी पढ़ाई की कॉन्टिन्यूटी में थोड़ा भी फ़र्क आया है? तो अगर आया है तो आज हम वीडियो में यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जो आप जो है यूज़ कर सकते हैं इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए। अब देखिए, मैं जो आपको बोल रही हूँ आपने कहीं सारे YouTube चैनल्स पे और ये कई बार YouTube पे सर्च भी किया होगा कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं, लेकिन कई बातें उन्होंने बोली होगी लेकिन मैंने भी सुनी है, पर मुझे बहुत सी बातें इम्प्रैक्टिकल लगती है। इसीलिए आज ये एक तरह का बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड मैं कहूँगी वीडियो था, ठीक है। इसीलिए आज मैं कुछ प्रैक्टिकल आपके सोल्यूशंस लाई हूँ जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने टाइम टेबल में, ताकि आप इस चीज़ को जो है हटा सकें। किसे? डिस्ट्रैक्शंस को। तो आइए सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं, वो ये कि आपको अगर लगता है कि आपकी पढ़ाई की कॉन्टिन्यूटी बढ़ती नहीं है या आप खाली 1 या 2 घंटा ही दिन का पढ़ पा रहे हैं और वो क्यों आपको समझ नहीं आता, ठीक है, तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी। वो है ये कि जब भी आप पढ़ने बैठे ना, मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा के उसका टाइमर ऑन कर दें। तो जितनी देर पढ़ेंगे ना उतनी देर टाइमर चलता रहेगा और जब आप उठेंगे ना, फिर चाहे खाली 2 मिनट के लिए उठे, आप उसे पॉज कर दीजिए और जब वापस पढ़ने बैठे उसे वापस ऑन कर दीजिए। आप पूरे दिन में, जब दिन के एंड में जब उस टाइमर को चेक करेंगे ना और आप देखेंगे आपने कितने घंटे पढ़ा है ना, तो आपको पता लगेगा कि आपने पढ़ा कम है और इधर उधर आप काम करने या ऐसे घूमने ज़्यादा गए, ठीक है। तो ये ट्रिक ये है कि आप अपने पढ़ाई का जो टाइम है ना उसको जो है नोट करें और कैसे वो आपका फ़ोन करेगा, बस आप टाइमर ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप एक सिटिंग के बाद उठेंगे ना और उस टाइमर को चेक करेंगे, आप बोलेंगे अरे अभी तो खाली 45 मिनट्स हुए हैं, अभी तो खाली 1 घंटा हुआ है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत देर से बैठा हूँ, है ना। तो बस ये चीज़ को करने के लिए ना उससे आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरी तो सिटिंग इतनी कम है ना, मेरी सिटिंग क्यों 3 से 4 घंटे की नहीं है, मेरी सिटिंग क्यों 1 घंटे की है। तो वो चीज़ देख के ना आप अगली बार पक्का कोशिश करेंगे कि टाइमर में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम वो ज़रूर शो करे। और मैं आपको कह सकती हूँ कि 1 या 2 बार के बाद आपको ये रिजल्ट आपका टाइमर बताएगा, क्योंकि आप जो है खुद में इस चीज़ को जो है ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, अब दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आपको कुछ याद आ जाता है कि मेरी बुक, अरे ये वाली बुक ले आता हूँ, या आपको याद आता है कि मैं पानी ले आता हूँ, या आप इन छोटी छोटी बातों की वजह से बार बार उठते रहते हैं और आपके कॉन्टिन्यूटी में बहुत फ़र्क आता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो दूसरा ट्रिक ये है कि जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, फिर चाहे वो वाटर बॉटल है, फिर चाहे वो बुक्स है या वो थोड़ा बहुत स्नैक है, आप जो है उसे पहले से ही अपने आसपास अरेंज करके रख सकते हैं, ताकि आपको एक भी डिस्ट्रैक्शन फील ना हो और आपको उठ के जाना ना पड़े, ठीक है। तो ये आपका था दूसरा तरीका। तीसरी बात ये जो मुझे अक्सर बच्चों से सुनने को मिलती है वो है ये कि वो बोलते हैं कि हम जो है ना, हम इतना ट्राई करते हैं लेकिन जैसे ही फ़ोन में कुछ मैसेज आ जाता है या जैसे ही फ़ोन में थोड़ा सा भी कोई भी मैसेज या ट्रिंग होती है ना, हम किताब को एकदम से साइड रख के फ़ोन को उठा लेते हैं और उसको जो है रिप्लाई करना शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए, आपका गोल है, आपको पेपर क्लियर करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी दोस्त का आया हुआ मैसेज, है कि नहीं।
तो प्लीज़ ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप उस फ़ोन को जो है थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, या तो फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए, या तो जिस रूम में आप हैं ना उस रूम में खाली फ्लाइट मोड पे डाल के उसको आप टाइमर ऑन कर लीजिए। इससे ये होगा कि किसी का फ़ोन आना अगर होगा ना तो आएगा नहीं और आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल फील नहीं होगा। दूसरी बात ये, अगर आपको फील होता है कि आप 3 या 4 घंटे अगर एक साथ पढ़ लेते हैं तो दिन में बाकी टाइम नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप थक जाते हैं, उसके लिए भी मेरे पास तरीका है और इस डिस्ट्रैक्शन का भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो कि है ट्रिक 4। वो ये है कि आप जो है ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं और उसमें जगह जगह पे आप 1.5 आवर की, जैसे मैं बात करूं 1.5 आवर के बाद जो है 20 मिनट्स का जो है आप नैप ऐड कर सकते हैं ताकि आप थके कम और आपको बार बार एनर्जी को रीजुवेनेट करने का टाइम मिले, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकें। तो इस टाइम टेबल को आप हो सकता है एक दिन फॉलो ना करें, हो सकता है 2 दिन फॉलो ना करें, हो सकता है एक हफ्ता फॉलो ना करें, लेकिन अगर आप 8वें दिन इसका 50% भी फॉलो करेंगे तो मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि आपकी सिटिंग भी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी लेवल भी, और फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है वो कहते हैं कि सुबह सुबह की पढ़ाई 4 बजे 8 बजे तो उठ के मैं कर लेता हूँ, पर शाम को वापस पढ़ने मैं नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए यही है कि आप एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल का एक स्केड्यूल बनाएं और उसको पूरी कोशिश कीजिए फॉलो करने की। आपको हर रोज़ सुबह उठ के सोचना नहीं है कि आज मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कहाँ जाना है। एक आपने स्केड्यूल उठाया है, उस स्केड्यूल को स्टिक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, कुछ नहीं सोचना, वो लगा है उसको फॉलो करना है। इससे आपका ये होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी, आपकी सिटिंग बढ़ेगी, आपकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होगी, और उसके बीच में आप जो है अपने फ़ोन का टाइम भी एडजस्ट करेंगे जो कि आपका फ़ोन का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। और 5वीं चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो है गोल। आपका गोल जिसको आप अचीव तो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन जब हार्डवर्क की बात आती है तो डिस्ट्रैक्शंस उनको करने नहीं देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि प्लीज़, सबका आपने सुना होगा, ये कॉमन बात नहीं है, पर येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट स्टिक ऑन योर गोल, ठीक है। और उस गोल को जो है आप कहीं पर लगा लीजिए, उसको बार बार देखते रहिए, ताकि अगर आप भूल जाते हैं ना कि आपका गोल क्या है, ठीक है, तो आपको याद आ जाए। तो ये थी हमारी 5 शॉर्ट ट्रिक्स और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रिक्स टू जस्ट रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन दैट यू हैव, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको फॉलो कीजिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।